टीडीआई ओनर के खिलाफ एफआईआर का मैंने डी साहब को कहा है और एसपी साहब को भी कहा है। दो वर्षों से हम टीडीआई की आरडब्ल्यूएस इसलिए सरकार से लिखती रही, लड़ती रही, बोलती रही। अब हमारी उम्मीद जगी है कि आगे हमें न्याय मिलेगा और टीडीआई वासियों का भला होगा। यहाँ का हल होना चाहिए। यहाँ के निवासी बहुत परेशान है, बहुत तंग है। पानीपत की टीडीआई सिटी जो पोश इलाकों में से एक है। यहाँ पर ना तो सही सड़क है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न ही कोई और व्यवस्था है। ऐसे आरोप हम नहीं बल्कि यहाँ की जनता खुद लगा रही है टीडीआई सिटी पर। दरअसल आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में टीडीआई का मुद्दा उठाया गया था। टीडीआई के लोग यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाए थे कि टीडीआई जितने पैसे लेता है उनसे, उसके बदले उन्हें कोई भी व्यवस्था नहीं मिली हुई। जिसके बाद मंत्री जी को गुस्सा आता है और मंत्री जी खुद टीडीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे देते हैं। आज ही आप एप्लीकेशन दो, इनके आप एफआईआर लॉन्च करेंगे और सुनो, इनको 120 भी में इनको लेना सभी को पेट्रोल। हमें कल आपने चलो जाइए आप एफआईआर करो। सर एक रिक्वेस्ट है सर। नो कोई रिक्वेस्ट नहीं। जिसको लेकर यहाँ के लोगों द्वारा टीडीआई के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवा दिया गया है। डीएसपी द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सबसे पहले डीएसपी द्वारा क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, कुछ टीडीआई के निवासियों ने कंप्लेंट की थी कि जिस अनुपात में ये टीडीआई वाले उनसे पैसे लेते हैं उस अनुपात में सुविधाएं नहीं दी हुई हैं। तो इस विषय में कुछ लोग ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी पेश हुए थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन टीडीआई ऑफिशियल्स के खिलाफ एक एफआईआर हमारे तिरास्तना थाना में दर्ज हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो टीडीआई सिटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लेकिन अब जो है एफआईआर होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ऐसा है, टीडीआई की हालत बहुत समय से खराब है। 2 वर्षों से हम टीडीआई की आरडब्ल्यूएस इसलिए सरकार से लिखती रही, लड़ती रही, बोलती रही, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना। सड़कों की हालत यहाँ पे ख़राब है, सीवर का पानी यहाँ सड़कों पे निकलता रहता है, बाउंड्री वाल यहाँ तक नहीं है, किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है। पशु यहाँ पे सारे अंदर है, पार्क यहाँ के सब खराब हैं। तो इसलिए हम लड़ते रहे, कहते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब के मीटिंग के बीच में सरकार ने ये फैसला लिया कि हम इसको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। तो ये सरकार का फैसला है, ठीक है। उसने जो भी निर्णय लिया है यहाँ का हल होना चाहिए। यहाँ के निवासी बहुत परेशान है, बहुत तंग हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था और ये होना भी चाहिए था। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले काफ़ी समय से लगभग 2-3 साल से टीडीआई के अगेंस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में शिकायत कर रहे थे, पर टीडीआई कुछ ना कुछ सांठ-गांठ करके उन शिकायतों से, कार्रवाई से आज तक बचता आ रहा था। अब मंत्री जी ने उस पर, हमारी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आगे की एफआईआर के आदेश दिए हैं। अब हमारी उम्मीद जगी है कि आगे हमें न्याय मिलेगा और टीडीआई वासियों का भला होगा। तो मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर, सरकार तक पहुँचाकर हमारा टीडीआई वासियों का काम करवाया जाए। कहीं ना कहीं पहले भी ऐसे ही हुआ जाता है, कहीं जो सोसाइटी है वो पैसे ले लेती है लेकिन सुविधाएं नहीं देती। अब अन्य उन पर भी एक संदेश जाएगा कि वो भी अब काम करेंगे टाइम से, क्योंकि एफआईआर के डर से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी उम्मीद हमें जगी है कि सभी बिल्डरों को सबक मिलेगा और वो आगे जनता के साथ ठगी ना करते हुए काम करवाएंगे। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या हाल है यहाँ पर, जबकि ये पानीपत के पोश इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पर शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, शहर के बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस के रूप में लाखों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उन्हें कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।